आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सटीक न्यूज और राष्ट्रीय सटीक न्यूज से मैं राकेश। अभी हम आए हुए हैं डुमरांव में। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा के मोहन कुमार श्रीवास्तव जी, जो कि एक अच्छे सिपाही रह चुके हैं। और आइए लोकतंत्र में इनसे कुछ चुनावी मुद्दे पे विचार रखें। सबसे तो पहले राष्ट्रीय सटीक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा भी आपके राष्ट्रीय सटीक न्यूज को शुभकामना है और हार्दिक अभिनंदन। आप सुवलदेव भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कर्मठ सिपाही थे, तो क्या चुनाव की तैयारी हो रही है? हमारा चुनाव का तैयारी हो रहा है। पार्टी के टिकट से? ना पार्टी हमको टिकट नहीं दिया, उनको डर के मारे नहीं दिया कि भाजपा में उनको एक टिकट मिला, डर उनको बना हुआ है कि भी सीट खाली हो जाएगा अगर दे देंगे। हम यहाँ से सीट निकाल लेंगे अपना निर्दलीय प्रत्याशी बन के। आप पार्टी से विरोध करके? हाँ, पार्टी से विरोध नहीं कर रहे हैं। जब सीट नहीं दिए तो विरोध कहाँ किए? हम अलग हट के अपना यहाँ का जनता का मांग है कि आप आइए हम लोग फील्ड में आपका सेवा करें। हम करेंगे सेवा, तो लोग कह रहे हैं कि हम आइए, हम आपको साथ देंगे। अभी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे ऐसे आपके विरोधी प्रत्याशी टकराएंगे, तो क्या उनसे लड़ पाएंगे? अरे तो झगड़ा करना है, लड़ेंगे तो लड़ना है कि पब्लिक उनको जवाब दे देना। हमको पब्लिक उतारा है, पब्लिक हमको वोट देगा। कोई डंडा मार वाला थोड़ी युग है कि मार के हटाना है, भगाना है। वो भी लड़े, हम भी लड़े। जिसको पब्लिक मूड बनाएगी उसको देगी वोट। ये तो आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या रहेगा? मेरा चुनाव मैनिफेस्टर है कि सबसे पहले कृषि प्रधान देश है हमारा, कृषि को ऊपर ज़्यादा विशेष करके ध्यान रहेगा। उसके बाद आपका मेडिकल लाइन हो गया, उसके बाद आपको शिक्षा हो गया, उसके बाद आपका रास्ता रोड हो गया कि जो ग्रामीण की तरफ जाए आराम से रास्ता पहुँच जाए। 4 लाइन से, हर 4 लाइन से ग्रामीण क्षेत्र का रास्ता जो हो सुंदर सुंदर हो। यही मेरा हार्दिक इच्छा है कि हम लोग सब एक दूसरे को संपर्क में रहें। कोई ये न कहे कि हमारा गांव का रास्ता ठीक नहीं है, तो कोई कहे कि हमारा गांव का रास्ता ठीक नहीं है। ये सब नहीं सुनना है। बक्सर जिला में प्रॉपर बक्सर जिला को चमका है। अगर हमको जनता जनार्दन साथ दे रही है, जितना भरोसा दे रही है, तो हम अपना बक्सर जिला दिखा देंगे कि ये बक्सर जिला है। मतलब बक्सर जिला को एक स्वच्छ बना, हाँ, स्वच्छ छवि का बक्सर जिला बनाना है। सबको आदर सत्कार करना है और हमारी जनता भी आदर सत्कार किसी को करेगी। उस तरह का भावना हम दे देंगे बक्सर। अपमान शब्द नहीं आएगा हमारे बक्सर की जनता को। एकदम हमारी बक्सर की जनता फूल की तरफ भाषा बोलेगी एकदम। ये नहीं कि फलाना तो फलाना। हम लोग किसी की शिकायत नहीं करेंगे। हम लड़ रहे हैं अपने बल पर और जनता हमारे साथ। मतलब जनता पर आपको पूर्ण विश्वास है? विश्वास है कि हमको जनता साथ दी। हम जिसके साथ रहते हैं, दिल खोलते रहते हैं, वही जनता हमारे साथ बहुत बढ़िया से रह रही है। जहाँ कहते हैं वहाँ हमको प्लस पॉइंट हो रहा है, माइनस अभी तक नहीं होते आता। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि चुनाव जीतने के बाद सरकार जो बनेगी उसमें पूरे जनता की सलाह से हम किसी को समर्थन देंगे। हम ये नहीं कि जीत गए तो जाके अपने मन से समर्थन दिए, पैसा पति के, ये सब नहीं करेंगे। पूरे जनता की सलाह होगी। बक्सर में मीटिंग होगा, हर विधानसभा में मीटिंग होगा। 6 विधानसभा का राय लिया जाएगा और उस राय के मुताबिक किसी सरकार को समर्थन हम देंगे। न तो हम निर्दल भी रह के विकास करेंगे। हमारा उतना हुनर है कि हम चाहे मोदी हो और चाहे राजीव गांधी हो, कोई बनाएगा अपना, हम उनसे पैसा अपना दे देंगे बक्सर का। चाहे बक्सर का फंड ले लें, हाँ, रोक दे या हंस के दे देना। हमारा अधिकार है जी लड़ने का, इनसे लड़ने का अधिकार है, पब्लिक से नहीं, इनसे। मोहन जी, हमारे राष्ट्रीय सटीक न्यूज के माध्यम से आपके जो दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम दर्शक को संदेश यही देना चाहेंगे कि शांति के लिए चुनाव हो, शांति बनाए रखें हम लोग। आत्मसंयम रहेगा तो सब कुछ होगा। प्रेम रहेगा, प्रेम सद्भावना जितना बढ़ेगा उतना ही आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। आपका जनसंपर्क अभियान कब चालू हो रहा है? जनसंपर्क अभियान तो 2-4 दिन का लगन है। 28 के बाद हम बोल रहे हैं सबको, सब कर रहा है कि 28 बीत जाने के लिए
गांव भर हो या बाहरी आदमी हो। आप लोग हम लोग हिंदू समाज है तो हिंदू में तो लगन चल रहा है ना 28 के बाद हम लोग सब साथ दे रहा है। ऐसा बात नहीं कि हम अकेले उतरे हैं, साथ नहीं देता तो हम नहीं जाते। क्या आप बिजली फ्री नहीं करिएगा? बिजली का संकट है हमारे यहाँ, बिजली का स्मार्ट मीटर है, ये सब हटवाएंगे हम। जनरल मीटर जो था आम पब्लिक पर बोझ बढ़ रहा है, किसी का 1000 रुपये का बिल हो जा रहा है, किसी का 2000 का। अब मानिएगा 60,000 का बिल हमारा 3 महीना का हो गया था। नीतीश जी समय गाँव में आए थे, हमारे गाँव में लंदन गाँव में आए थे, तो 3 महीना का बिल हमारा 60,000 रुपये था, हमको देना पड़ा, भुगतान करना पड़ा। तो उस तरह का आम जनता पर प्रभाव न पड़ा। ये स्मार्ट मीटर का भी इसमें 2 नंबर की बगलिंग हो रहा है। पटना से कनेक्शन है उसका, यहाँ नंदन में उसका बिल उठ रहा है। कौन सा ऐसा फंक्शन है भाई की लगा दे रहा है वो लोग, बिल उठ रहा है यहाँ पर, काम उनका हो रहा है। ऐसा कौन सा सिस्टम लगा दिया है सरकार पब्लिक को पूछने के लिए? ये सब जांच होगी। बक्सर जिला का स्मार्ट मीटर हट जाएगा, जनरल मीटर लग जाएगा। एक लड़ाई लड़ेंगे ना, हमारा अधिकार है। अभी इस लड़ाई में अभी आनंद मिश्रा का ज़्यादा नाम आ रहा है। क्या आप आनंद मिश्रा को पहचानते हैं? आनंद मिश्रा को हम कहाँ, बाहरी आदमी को हम कहाँ पहचाना? हम अपने राज्य के, अपने क्षेत्र के हैं ना, बक्सर जिला के प्रॉपर हैं, और वो लोग बक्सर जिला के हैं नहीं, तो हम क्या पहचानते हैं? हम दूसरे से क्या संपर्क रखें? हम अपने वोटर को, जनता को रुझान में है उनको संपर्क में रखे हैं। अब दूसरे से हमको क्या मतलब है? कोई बाहर से आएगा, लखनऊ से आए कोई, वही ना अंग्रेजी वाला नीति हो गया, फूट डालो, अराज करो, वोट लो। चलिए, लुभावना दे के वोट लेना। अब बक्सर के लोग मूर्ख है वोट दे देगा आपकी। कहने का मतलब तात्पर्य है कि बक्सर की जनता अब जागरूक हो। हाँ, जागरूक हो चुकी है बक्सर की जनता। जब कहते हैं तो पता है कि नहीं आपकी क्षेत्रीय हम लोग क्षेत्रीय में आपके जैसा कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे फर्स्ट एपिसोड में बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डुमरांव वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। लोटस ब्यूटी पार्लर जिसका प्रोप्राइटर कंचन मिश्रा है, पता है डीएसपी कोठी, महाराजा रोड, कृष्णपुरी कॉलोनी, जीविका ऑफिस के पीछे, डुमरांव। लोटस ब्यूटी पार्लर में निम्न प्रकार के सुविधा दी जाती है, जहां पे आप फेशियल, आईब्रो मसाज, ब्लीच, बाल कटिंग, वैक्स इत्यादि होता है। और शादी विवाह में दुल्हन सजाने एवं मेहंदी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।